साथियों, हरियाणा ने एक कानून पास किया और इस कानून को कहा जाता है स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण देने वाला निजी कंपनियों में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में। इसके पहले भी कई राज्यों में जो है इसको लेकर के बातें चली हैं और दिया भी गया है, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे राज्यों में दिया गया है। लेकिन जब यह चर्चा आई तो यहाँ के कुछ कंपनी और एसोसिएशन ने मिलकर, जैसे फरीदाबाद कंपनी एसोसिएशन और अन्य हरियाणा के कंपनियों ने मिलकर कुछ बातें कही। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है इसका कानून। तो यह कानून नवंबर 2020 में विधेयक के रूप में हरियाणा में आया और इसमें यही चर्चा की गई थी कि 75% यहाँ के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाएगा। और यह 2 मार्च 2021 को राज्यपाल के हस्ताक्षर से, अनुमति से यह कानून का रूप धारण करता है। इसके बाद 15 जनवरी 2022 को यह कानून पूरी तरह से लागू हो गया। अब लागू हो गया तो इसको लेकर के विवाद छिड़ गए। तो विवाद करने वाले लोग में जो थे वह आपको फरीदाबाद कंपनी एसोसिएशन के लोग थे। इन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने मिट्टी के पुत्र, सन ऑफ द सॉइल की नीति के तहत वहां के लोगों को विशेष आरक्षण देकर भारतीय संघ व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया है। और दूसरी नंबर बात यह है कि यहाँ के कंपनियों के और लोगों के अधिकार का भी हनन किया है। एक कंपनी चाहता है कि हमें कौशल युक्त, यानी कि स्किल्ड फुल लेबर मिले और ऐसे लोग मिले जिसके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता हो। और ऐसे कहानियों में अगर कोई व्यक्ति आरक्षण के आधार पर आता है तो यह कंपनी के कहीं ना कहीं अधिकारों का उल्लंघन है। और ऐसे लोग जो किसी राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, वहां पर प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं, उनके भी अधिकारों का हनन है। सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए जो सरकार ने अपनी बातें रखी हैं, प्रतिक्रिया दी है, उसमें ये कहा है कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 कहता है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति समूह को जो उसके नजर में पिछड़ा हुआ है, अगर उसे लगता है कि किसी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति कम है, तो उस आधार पर वह नियम बनाकर आरक्षण दे सकता है। लेकिन यह तो लोक नियोजन में है, यानी कि सरकारी सेक्टर में है। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार के आरक्षण को देना जायज है? और क्या हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था पर यह प्रश्न खड़ा नहीं होता है? और अन्य लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर काम करने की उन्हें भी अधिकार प्राप्त है, क्या उनके साथ भी यह भेदभाव नहीं है? तो कई प्रकार के प्रश्न उठकर खड़े होते हैं। इसमें पहले आपको महाराष्ट्र 80% तक आरक्षण दे चुका है, कर्नाटका लगभग 75% आरक्षण दे चुका है, आंध्र प्रदेश भी 75% आरक्षण दिया है, मध्य प्रदेश ने भी 75% आरक्षण दिया है। कहने का मतलब यह है कि क्या भारत में यह संघीय व्यवस्था का हनन नहीं है? आप इसको सोचकर, समझकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।